हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश के बेसिक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंग्लिश बोलने के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको टेंसेस बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला। और अगर आपको किसी ने कभी बोला है या आपने कभी सुना है कि इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस आना बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में ही मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस आना ज़रूरी नहीं है। बस आपको सिचुएशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आने वाले वीडियोस बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो फ्रेंड, मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। हम अपनी ज़िंदगी में दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक तो हम जिनको जानते हैं उनको हम नोन कहते हैं, और जिनको हम नहीं जानते अननोन लोगों के साथ मिलते हैं हम। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आप कैसे हो। हैंड शेक करते हैं, जो भी ग्रीट करते हैं अपने अपने तरीके से, उससे पूछते हैं कि हेलो, हाउ आर यू। सो सामने वाला हमें आंसर करता है कि आई एम गुड, थैंक यू, and what about you. So this is the basic conversation between the two peoples. So what I'm trying to explain here that अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग एंड हाउ आर यू डूइंग, दिस थ्री लाइंस हैव सेम मीनिंग, दैट आप कैसे हो। हाउ आर यू डूइंग को लेके कुछ लोगों के को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि आप क्या कर रहे हो, ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है। जस्ट एन एग्जांपल, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप इंटरव्यू के सामने पहुंचे, इंटरव्यू ने आपसे पूछा, हेलो रजत, हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो रजत आंसर करेगा, आई एम डूइंग ग्रेट सर, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू सर। तो इंटरव्यूअर हो सकता है बोले कि सेम हेयर, आई एम गुड टू, थैंक यू। सो ये है बेसिक कन्वर्सेशन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने हेडिंग में लिखा है फॉर्मल मेथड ऑफ ग्रीटिंग। ये ग्रीट करने के जो मैंने आपको तीन बताए हैं तरीके, और उनके आंसर्स बताए हैं, ये है फॉर्मल मेथड। फॉर्मल जो आप ऑफिशियली यूज़ कर सकते हो। आप अनऑफिशियल के लिए यूज़ करते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट ऑफिशियल के लिए यही यूज़ किए जाते हैं। जो अनऑफिशियल हैं उनको आप ऑफिशियल में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं मूव करूँगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल मेथड्स वो मेथड होते हैं जो हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन करने के लिए। इन मेथड्स को, इनफॉर्मल मेथड्स को हम अपने इंटरव्यूज़ या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने बॉसेस के साथ कभी यूज़ नहीं करते हैं। आपने नॉर्मली बहुत बार सुना होगा कि फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन होती है, फ्रेंड्स के बीच कन्वर्सेशन होती है, तो नॉर्मली कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप गाइस, या फिर वो यूज़ कर सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग गाइस, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस। सिंपली दिस इज़ द इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। सामने वाला आपका फ्रेंड या आपसे ये कोई मेथड यूज़ कर रहा है कन्वर्सेशन के लिए, तो आप उसको सिंपली आंसर कर सकते हो। फर्स्ट आंसर आप कर सकते हो नथिंग स्पेशल। सेकंड आप बोल सकते हो एज़ यूजुअल और जस्ट द यूजुअल, मतलब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी लाइफ नथिंग स्पेशल में कुछ नया नहीं है, आपकी लाइफ में नॉर्मल चल रही है, जो जैसी पुरानी चल रही थी वैसे चल रही है। एज़ यूजुअल का भी सेम ही मीनिंग है कि एज़ यूजुअल और जस्ट द यूजुअल, मतलब सेम लाइफ चल रही है। हो सकता है आपके साथ कोई फ्रेंड ये बोले कि ओह गॉड, ऑल काइंड ऑफ स्टफ़। यहाँ इसका क्या मतलब है, ओह गॉड, ऑल काइंड ऑफ स्टफ़। इट मीन्स दैट आपकी फ्रेंड की जो लाइफ है लिटिल बिट बिजी चल रही है आजकल। मतलब वो हो सकता है किसी काम में वो बिज़ी हो या ऑफिस के काम में बिज़ी हो, तो हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हो और आप उससे कुछ जानना चाहते हो कि क्या, किस कारण से तो बिजी है। बट दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, विल डिस्कस इट लेटर। यहाँ तक हमारा टॉपिक है। तो अभी मैं
आगे आपसे डिस्कस करूँगा। हो सकता है आपसे कोई पूछे, आपकी फैमिली के बारे में पूछे, या आप किसी को किसी की फैमिली के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप कैसे पूछ सकते हो। आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ पूछने वाले का और आंसर, आपने दोनों जगह पे खुद को रख के कन्वर्सेशन, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। आप किसी की फैमिली के बारे में आप कैसे पूछोगे, या आपकी फैमिली के बारे में आपसे कोई कैसे कैसे पूछ सकता है। तो आपने सिंपली पूछना है, हाउ इज़ द फैमिली, और आप बोल सकते हो हाउ इज़ योर फैमिली, और आप बोल सकते हो हाउ इज़ योर फैमिली डूइंग नाउ डेज। तो सामने वाला हो सकता है आपको आंसर करे, या आप सामने वाले को आप आंसर कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीबडी इज़ गुड बाय गॉड ग्रेस। और आप बोल सकते हो कि एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट, थैंक यू, एंड बट अबाउट योर फैमिली। सामने वाला हो सकता है कि आपको आंसर करे, सेम हियर, थैंक यू। तो हुआ कि आपकी कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद आप सामने वाले को सिंपली ग्रीट कर सकते हो, इट्स नाइस टू मीट यू, और इट्स नाइस टू टॉक टू यू, और इट्स प्लेजर टू मीट यू, और इट्स प्लेजर टू टॉक टू यू। मान लो आप किसी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, और आप उसके साथ सिंपली यूज़ करें, इट्स नाइस टू टॉक टू यू, इट्स नाइस टू मीट यू, उसके साथ यूज़ नहीं करें, क्योंकि आप उसके साथ सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही कर रहे हो। तो यू कैन यूज़ ओनली, इट्स नाइस टू टॉक टू यू, इट्स प्लेजर टू टॉक टू यू। सामने वाला आपको बोलेगा, या आपको कोई ग्रीट कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो, थैंक यू एंड सेम हेयर। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स बी इन टच। अगर आप उस आदमी के साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हो, तो आप ये वर्ड यूज़ करें, लेट्स बी इन टच। और अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हो, लेट्स बी इन टच, तो आपको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स नंबर या फिर ईमेल आईडी मस्ट एक्सचेंज करने हैं, क्योंकि आप किसी के साथ किसी के कॉन्टैक्ट के बिना, ईमेल आईडी के बिना टच में नहीं रह सकते। तो आप इस वर्ड को तभी यूज़ करें अगर आप रियली उस बंदे के साथ अपना नंबर वगैरह एक्सचेंज करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का बेसिक टॉपिक। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये टॉपिक पहले से क्लियर होगा। हो सकता है आपके पास कुछ और मेथड हों एक दूसरे को ग्रीट करने के, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे वो मेथड सब तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा मैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।